नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के लिए जुमे की जो आज की रात है वो कयामत की रात हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है भारत के 26 शहरों को ड्रोन से निशाना बनाने की, उसका भारत ने कड़ा जवाब देने का निर्णय लिया है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आज एक बैठक चली। जो पहली बैठक थी उसमें NSA अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रहे। उसके बाद एक और बैठक हुई जिसमें कि विदेश मंत्री S जयशंकर और NSA अजीत डोभाल मौजूद थे, और दोनों ही बैठकें लगभग 2-2 घंटे चली हैं। यानी कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की जो रणनीति थी, जो नई परिस्थितियां बनकर उभरी हैं, उसको देखते हुए वो रणनीति बनाई गई और अब पाकिस्तान को तगड़ा जवाब देने का, करारा जवाब देने का जो आदेश है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दे दिया है। तो अभी आपने देखा कि आज शाम से ही जब हमने देखा कि हमारे कई सारे सीमावर्ती शहरों में ब्लैकआउट हो गया था और हम अपनी जो सुरक्षा है उसको पुख्ता किए हुए थे, अचानक से सीमा पार से ड्रोन आते हैं। लेकिन हमारा जो वायु रक्षा प्रणाली है, आप उसकी वो देखिए कि उसके अंदर कितनी क्षमता है कि हर ड्रोन जैसे ही आ रहा है तुरंत ही मार गिराया जा रहा है। एक खेल सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बच्चा उधर से कुछ फेंक रहा है और यहाँ से उसको टक से गिरा दिया जा रहा है। और सारे के सारे ड्रोन आपने देखिए कि कल भी पाकिस्तान ने जो 2-3 चरणों में जो उसने ड्रोन हमले किए थे, लगभग 400 से 500 ड्रोन उसने कल भेजे थे, और आज भी 26 शहरों में उसने ड्रोन भेजे हैं। कल जो ड्रोन भेजे थे और आज जो ड्रोन भेजे हैं उसमें फ़र्क ये है कि आज जो ड्रोन भेजे हैं उसमें विस्फोटक भी है। और आप देखिए कि पाकिस्तान की जो कारस्तानी है उसको देखिए कि किस तरीके से वो जो ड्रोन है विस्फोटक वाले, उसको आबादी के इलाकों में भेजा गया। हालांकि वो सब मार गिराए गए हैं, लेकिन सोचिए कि अगर वो विस्फोट होता तो आबादी को कितना नुकसान होता। तो हमारे जो वायु रक्षा प्रणाली है, हमारे जो सुरक्षा वाले हैं, उन्होंने बड़ी ही कह सकते हैं कि बड़ी ही कुशलता के साथ इन ड्रोनों को गिराया है ताकि आबादी को कोई नुकसान नहीं हो। और जो पाकिस्तान है उसके मन में मानवीयता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अपनी नागरिकों को वो एक हथियार की तरह यूज़ कर रहा है। और वहाँ पे जिस तरीके से बताया है आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने कि कमर्शियल फ्लाइट्स चालू रखे हुए हैं, ताकि अगर भारत कोई जवाबी कार्रवाई करे तो, और अगर वो विमान गिरे तो वो कहे दुनिया को कि भारत ने हमारा जो नागरिकों को मार डाला। अपने नागरिकों को भी हथियार की तरह उपयोग कर रहा है, और जो भारत के जो नागरिक हैं वहाँ भी आबादी के क्षेत्र में जो विस्फोटक हैं वो गिरा रहा है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो कारस्तानी है, पाकिस्तान की जो मानसिकता है वो क्या है। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर भी है। बलूचिस्तान के जो BLA है, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसने पाकिस्तान की सेना और पुलिस पर चौतरफा हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि 4 शहरों में पाकिस्तान की सेना और पुलिस पर बड़े हमले हुए हैं, और बलूचिस्तान के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम अब बलूचिस्तान की आज़ादी का जो ऐलान है वो करके रहेंगे। तो देखना होगा कि क्या भारत जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या उसकी आड़ में बलूचिस्तान के जो लिबरेशन आर्मी है वो भी अपने जो एरिया को, जो कि जिसको स्वतंत्र कराने के लिए वो 1948 से लड़ रहे हैं, क्या वो बलूचिस्तान को भी अलग करा पाने में सफल होते हैं। और एक और खबर यह है कि जम्मू कश्मीर का जो LOC है वहाँ पर भारी फायरिंग हो रही है, और पाकिस्तान की ओर से जो गोलाबारी हो रही है उससे पशुओं को भी नुकसान पहुंचा है। इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। कई घरों को क्षति पहुंची है। हालांकि आबादी जो है वो सीमावर्ती इलाकों से हटा ली गई थी, और जिस तरीके से पाकिस्तानी जो गोलाबारी हो रही है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। हमारे जो रक्षा प्रवक्ता है उन्होंने भी बताया है कि बहुत तगड़ी तरीके से, बहुत करारा जवाब दिया जा रहा है। और अभी एक और ब्रेकिंग खबर है कि कल राजनाथ सिंह जो CDS अनिल चौहान के साथ एक बैठक कर रहे हैं, तीनों सेनाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो कल सुबह भी एक बैठक होगी, हो सकता है ये समीक्षा बैठक हो। देखिए यहाँ पर हमने जैसा आपको अभी शुरुआत में बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आदेश दिया है
कि आज ही जवाब दिया जाए, बड़ा जवाब दिया जाए। तो क्या आज भारतीय सेनाएं सीमा पार करेंगी? क्या आज भारतीय जो विमान है वो सीमा पार करेंगे, पाकिस्तान के अंदर जाकर अटैक करेंगे? और क्या कल की जो बैठक होने वाली है उसमें समीक्षा होगी कि हमको कितनी सफलता मिली? तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, घटनाक्रम बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। भारत ने शुरू से साफ कर दिया था। आज भी जब हम विदेश मंत्रालय में थे और हमने जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछा था, तमाम अधिकारियों से बातचीत की, तो सबने स्पष्ट किया था कि भारत अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। भारत सिर्फ जो वहाँ से जो भी कार्रवाई हो रही है उसका जवाब दे रहा है, और जवाब देना भारत का अधिकार है। भारत सिर्फ उसी का उपयोग कर रहा है। और भारत की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर यह मामला यहीं पर रुकता है तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं तो हम जवाब देंगे। और पाकिस्तान ने आज कार्रवाई की। देखिए, भारत ने, अगर हम आज की बात करते हैं तो भारत ने अभी कोई हमला नहीं किया है। भारत ने जो वहां से ड्रोन आए हैं उनको गिराया है 26 शहरों में। आप सोचिए कि क्या व्यापकता के आधार पर वहां से भेजे गए हैं ड्रोन, और वो अधिकतर तुर्की के ड्रोन हैं। तुर्की का भी जो खुलासा सामने हो रहा है, कल हमने बताया था आपको कि किस तरीके से इस्लामाबाद में तुर्की का कार्गो विमान उतरा था, तो ये कार्गो विमान में हो सकता है कि ड्रोन ही आए हों। तो ये जो ड्रोन्स हैं वो मार गिराए जा रहे हैं। जो भी विदेशी टेक्नोलॉजी लेकर आया है पाकिस्तान, चाहे वो चाइना की हो, चाहे तुर्की की हो, चाहे अमेरिका की हो, उसको हमने मार गिराया है। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है। हमें जो पाकिस्तान के पास जो हथियार है उसकी एक टेस्टिंग भी हो रही है। ऐसी ये जो संघर्ष चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके दौरान। और पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए, पाकिस्तान कहता है कि हमने, जो भारत सरकार कह रही है या इंडियन आर्मी कह रही है कि हमने कल रात भर शेलिंग की, या हमने जो ड्रोन भेजे या हमने मिसाइल भेजे, हमने तो कुछ भेजा ही नहीं, और आज वो फिर वो भेज रहे हैं। तो ऐसा दोहरा चरित्र और ऐसा बातों से पलटने वाला व्यक्ति, अब आप देखिए कि ऐसा बातों से पलटने वाला देश दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा। और आप देखिए कि ये जो पाकिस्तान के अपने झूठ में खुद भी कैसे पकड़ा जाता है। पाकिस्तान में जो अभी इस समय संसद का विशेष सत्र चल रहा है, वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं, वहाँ के जो सरकार के मंत्री हैं, वो अपनी संसद में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने इंडिया को इतना नुकसान पहुंचा दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन वहाँ पे जो ऑफिशियल बयान आ रहा है उसमें कह रहे हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं। तो आप संसद में अपनी कुछ और कह रहे हैं, आप अपने ऑफिशियल वक्तव्य में कुछ और कह रहे हैं। तो ये दिखाता है कि जो आपका जो दिखते हो आप वैसे हो नहीं। तो यही भारत सबको, दुनिया को बताता रहा है, और दुनिया भी इस बात को समझ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये लगातार तीसरा दिन है, आज अभी थोड़ी देर पहले फिर से फटकार लगाई है पाकिस्तान को, बोला है ये तनाव कम करिए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो लगातार फटकार पड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ की सेना हावी है सरकार पर, तो सरकार कोई निर्णय ले नहीं सकती, लोकतंत्र वहां पर है नहीं। तो देखना होगा कि सेना की अकड़ कब तक ढीली होती है। भारत ने, चूंकि हमने जैसा आपको बार बार बता रहे हैं कि कड़ा और करारा जवाब, और इस बार आर या पार का ठान ली है, तो मुझे लगता है कि सवेरे तक शायद हम कोई और गुड न्यूज आपको दे पाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देशों की खबरों के लिए बने रहे प्रभा साक्षी के साथ।